दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के जातकों के लिए फरवरी 2021 में कब कब संतान प्राप्ति के योग बने हैं। दोस्तों, कर्क राशि वाले बड़े ही इमोशनल होते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो कमज़ोरी होती है, कमी में विचार में दोहरापन आना है। ये चतुराई से अपना काम निकलवा लेते हैं। दोस्तों, हर माँ की एक चाहत होती है उनके घर के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। हर माँ चाहती है कि उसे भी संतान प्राप्ति हो, लेकिन कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों से संतान प्राप्ति नहीं होती है। जन्म कुंडली से देखा जाए तो कुंडली का पंचम भाव मुख्य भूमिका निभाता है। पंचम भाव में जितने ग्रह हों और जितने ग्रहों की दृष्टि हो तो उतनी संख्या में संतान प्राप्ति होती है। पुरुष ग्रहों के योग और दृष्टि से पुत्र, और स्त्री ग्रहों के योग और दृष्टि से कन्या संतान की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 3 पुत्रों का योग बनेगा। पंचम भाव में उच्च का चंद्रमा हो और शुक्र से दृष्ट हो तो पुत्र होते हैं। तो फरवरी 2021 में कर्क राशि के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। हो सकता है आपको महीने की शुरुआत में ही आपका काम बन जाए। अगर आपकी संतान नहीं हुई है तो आप कुछ रेमेडीज़ कर लें और कुछ सावधानियां बरत लें, संतान हो जाएगी। अगर आपकी संतान हो चुकी है तो वो इन उपायों से तरक्की करने वाली है। कर्क राशि वालों को फरवरी 2021 में बहुत अच्छी संतान होने वाली है, पर इनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सी चुनौतियां आने वाली हैं। आपको फरवरी ही महीने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके साथ ही राशि के सप्तम भाव में मौजूद शनिदेव की दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी। लेकिन संतान होते ही चारों ओर खुशियां आने लगेंगी। परिवार का सहयोग प्राप्त करने में आपको थोड़ी परेशानी होगी, जिससे आपका निजी जीवन तनावग्रस्त होगा। आपके परिवार के सदस्य आपसे असंतुष्ट नजर आएंगे। हालांकि इसके लिए आप अपने प्रयास जारी रखेंगे, लेकिन निराशा ही हाथ लगने से मन विचलित रहेगा। तो घर की परिस्थितियां आपके विरुद्ध होंगी, जिसके आपके स्वभाव में बदलाव साफ दिखाई देगा। ऐसे में अपने क्रोध को शांत रखें और हर विवाद से खुद को दूर रखें, क्योंकि जो आपके शत्रु हैं वो आपके दोस्त बनने वाले हैं आने वाले समय में। इस दौरान आपको थोड़ा असहज महसूस जरूर होगा। आपको फरवरी ही महीने में कुछ परेशानियां आएंगी। मंगल ग्रह आपके सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे होंगे। यहाँ पर शनि की भी दृष्टि होगी। इस दौरान पारिवारिक वातावरण सुखद नहीं होगा। परिवार में किसी बात को लेकर विरोध हो सकता है, जो कि लंबे समय तक बरकरार रहेगा। हालांकि छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर होंगे और परिस्थितियां धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। तो कर्क राशि के जो भी मैरिड कपल हैं उनको एवरेज रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इसी महीने कई ग्रहों की बदलती हुई गोचर स्थिति आपके शादीशुदा जीवन में तनाव उत्पन्न करेगी। वहीं कुछ शुभ ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बरसाने का कार्य भी करेंगे। क्रूर ग्रहों की दृष्टि के चलते आपके और जीवन के साथी में बीच आकर्षण की कमी आएगी। इसके साथ ही आपके जीवन साथी का झुकाव भी आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेगा। इसका सीधा असर आपके वैवाहिक रिश्ते पर साफ दिखाई देगा, क्योंकि इस वक्त अपने जीवन साथी से प्रेम भरे बातें करेंगे। वह धर्म कर्म की बातें करके आपका दिल तोड़ सकते हैं। तो फरवरी के मध्य में अपने शादीशुदा जीवन में कई बदलाव महसूस होंगे, क्योंकि इस दौरान सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में शनि के साथ होगा, जिसके चलते आप दोनों में विवाद संभव है। लेकिन बावजूद इसके रिश्ते के प्रति आप दोनों की वफादारी आपके रिश्ते की ढाल बनेगी। वहीं रिश्ते के हर तनाव और विवाद को दूर करने का कार्य करेगी। इसके बाद इसी महीने के अंत शुक्रदेव का गोचर भी मकर राशि में होने से आपकी राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप दोनों के रिश्ते में अपनापन और आकर्षण बढ़ेगा। आप साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। वहीं यदि आप और अपने जीवन साथी एक साथ व्यापार करते हैं तो आप दोनों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो इसमें आपको अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि शनि और गुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिस वजह से आपको दाम्पत्य जीवन में केतु की उपस्थिति आपकी राशि से पंचम होने से संतान को इस पूरे ही महीने में दिक्कतें होती रहेंगी, परंतु आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, जिससे आपके संतान का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे पहले से बेहतर महसूस करेंगे। तो संतान की प्राप्ति आपको इसी महीने ही होने वाली है। हो सकता है कि आपको जब फरवरी महीना ख़त्म हो तभी आपको संतान प्राप्ति हो जाए, पर आपको
जो संतान के लिहाज से कमजोर स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिख रही है, क्योंकि केतु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके संतान को कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खास तौर से फरवरी के अंतिम दिनों में, इस समय अवधि में उनका विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। उनके मन में गंभीरता आएगी, कुछ नए और गहरे विचारों की तल्लीनता रहेगी जो थोड़ा अंतर्मुखी बना सकती है। यदि वे कहीं काम करते हैं तो उनके लिए आपसी धर्म से बाहर निकलकर यथार्थ की धरातल पर काम करना लाभदायक रहेगा। लेकिन आपको फरवरी से मार्च के शुरुआती दिनों में जब बृहस्पति का गोचर बदलेगा तो वह समय आपकी संतान को उन्नति प्रदान करेगा, तो उनके मन में सुख और संतोष की भावना जन्म लेगी, जिससे उनकी समस्याएं कम होंगी। तो आपको कुछ आप उपाय कर सकते हैं कि आपको जल्द ही संतान प्राप्ति हो जाए। तो किसी भी सोमवार के दिन आप चंद्रमा की होरा पर उत्तम गुणवत्ता वाला मोती रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन बहुत विचलित है। आपके लिए निरंतर बजरंग बाण का पाठ करना और गणपति अथर्व शीश का पाठ करना बेहद शुभ रहेगा। मुमकिन हो तो रोजाना गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इससे आपको स्वास्थ्य कष्ट से मुक्ति मिलेगी। सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाकर शिव जी को अक्षत चढ़ाएं और शिवलिंग का अभिषेक करें। आप मंगलवार के दिन मंदिर जाकर लाल रंग का झंडा भी लगा सकते हैं, इससे मंगल मजबूत होगा और आपको शुभ फल प्रदान करेगा।